नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 125 मेंटेनेंस का केस। अगर पत्नी द्वारा भरण पोषण का केस किया जाता है, मुकदमा किया जाता है और वो मुकदमा अगर झूठा साबित होता है, ये पत्नी द्वारा कोर्ट को बताया जाना कि उसकी किसी प्रकार की अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो जॉबलेस है या हाउसवाइफ है, तो पत्नी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है कानूनी तौर पर बात करेंगे इस वीडियो में। जानकारी समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखिए, भरण पोषण के मुकदमे में 125 के मामले में जब पत्नी द्वारा पिटीशन लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से एफिडेविट देना होता है, शपथ पत्र देना होता है पति और पत्नी दोनों को। अगर पत्नी ये क्लेम करती है पिटीशन के अंदर कि वो हाउसवाइफ है, उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें डिक्लेयर किया जाता है कि उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो एज ए एविडेंस कोर्ट में काउंट होता है। हमें देखने को मिला है कि पत्नी की नौकरी होते हुए भी वो 125 का दावा करती है और वहाँ पे वो झूठे दावे करती है कि उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अभी रिसेंटली इंदौर फैमिली कोर्ट ने पत्नी के एक मुकदमे को खारिज कर दिया। मुकदमे के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है कि 2012 में दोनों की शादी, उसके बाद कुछ मनमुटाव होते हुए पत्नी अलग हो गई, साथ ही उसने 125 का दावा कर दिया। यहाँ पे पत्नी द्वारा शपथ पत्र दिया गया जिसमें कहा गया कि उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कहीं भी किसी प्रकार की नौकरी नहीं करती है। लेकिन पति द्वारा कुछ ऐसे एविडेंस पेश किए गए जहाँ पे लग रहा था कि पत्नी की इनकम अच्छी खासी है, शी वॉज अर्निंग मोर देन हस्बैंड। जो बैंक अकाउंट नंबर पत्नी द्वारा दिया गया है वो भी उस अकाउंट का दिया गया है जिससे वो ऑपरेट नहीं करती है। जब सही जानकारी पति द्वारा कोर्ट को दी गई तो कोर्ट ने पत्नी से उस अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी और जब उस बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट कोर्ट में पेश की गई तो पता चला कि पत्नी की जो इनकम है वो तकरीबन 45,000 रुपये महीना है। तो इस तरह से पत्नी ने कोर्ट से अपनी नौकरी की बात भी छुपाई, साथ ही उसने जो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल दी वो भी गलत पेश की, जानबूझकर तथ्य छुपाए गए। इस आधार पर पत्नी द्वारा दायर जो मेंटेनेंस केस था उसको खारिज कर दिया। कानून ये कहता है कि अगर पत्नी की इनकम पति से अच्छी है तो फिर पति उसको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। अब इस मुकदमे के अंदर पत्नी की इनकम पति से 4 गुना ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इस मुकदमे में पति बाध्य नहीं है कि पत्नी को मेंटेनेंस दे। पति ने यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाते हुए पत्नी के खिलाफ 340 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन दायर कर दी। अब जानते हैं 340 सीआरपीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। 340 का ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कोई एविडेंस दिए जाते हैं जो कि झूठे हो, जिसके कारण जो जस्टिस होगा, जो न्याय होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा और उस झूठे तथ्य की वजह से कोई बेकसूर फंस जाता है, तो ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए 340 सीआरपीसी का प्रावधान है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जब 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव करते हैं तो उसके लिए 2 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहली है कि द मटेरियल प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट मस्ट एस्टेब्लिश प्रीमा फेसिया केस इन फॉर द कंप्लेंट फॉर इंक्वायरी इनटू ऑफेंस रेफर टू इन क्लॉज B(I) ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 195 सीआरपीसी। तो पहली गाइडलाइन तो ये हो गई कि प्रीमा फेसिया जो मटेरियल एविडेंस दिए गए हैं वो ये साबित करने चाहिए या लगने चाहिए कि ये झूठे हैं, और ऐसा लगना भी चाहिए कि इसमें इंक्वायरी होना ज़रूरी है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब मानिए किसी की पत्नी ने अगर झूठे एफिडेविट दिया है सिर्फ इसलिए ताकि उसे मेंटेनेंस मिल जाए, और इसमें जो फैसला आएगा वो भी गलत होगा, क्योंकि जो मेंटेनेंस लॉ है वो तो ये कहता है कि जो पार्टी की इनकम कम है या जो कमाने में सक्षम नहीं है उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन पत्नी की इनकम अच्छी खासी है, उसके बावजूद वो झूठे तथ्यों पर अगर मेंटेनेंस लेना चाह रही है तो फिर ये न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है। इसी तरह का एक मुकदमा है सेजलबेन तेजसबाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पे पत्नी ने एक हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के विरुद्ध 340 सीआरपीसी के तहत एक प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर दिया था फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बिफोर कोर्ट। यहाँ भी पत्नी ने दावा किया था कि उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इसके संबंध में उसने एफिडेविट भी दिए थे। एफिडेविट में उसने डिक्लेयर किया कि उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि और यहाँ भी इस मुकदमे में साबित हुआ कि पत्नी की सोर्स ऑफ इनकम थी और उसने गलत एविडेंस कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने यहाँ साफ साफ कहा कि 340 सीआरपीसी जो ट्रायल कोर्ट ने जो एप्लीकेशन मूव करी है वो एकदम सही है और उसमें दखल देने से मना कर दिया। यहाँ पे जो मुकदमे चल सकते हैं वो 192, 93, 94 धाराओं में चलेंगे आईपीसी की। आईपीसी 193 की धारा कहती है whoever intentionally give false evidence in any of judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो देखिए, जब भी पत्नी द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है, अगर आपको लगता है कि पत्नी की कहीं नौकरी है, वो प्राइवेट नौकरी कर रही है और वो फैक्ट्स को कोर्ट से छुपा रही है, तो कोशिश कीजिए कि उन तथ्यों को कोर्ट के सामने लाया जाए। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था 91 सीआरपीसी का इस्तेमाल कैसे करना है। 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आपकी मदद कर सकती है कि जो एविडेंस है उसको कोर्ट के सामने रखा जा सके। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोर्ट में क्या मांगना है। अगर पत्नी द्वारा दायर मेंटेनेंस का केस खारिज होता है झूठे तथ्यों के आधार पर, तो आप 340 की एप्लीकेशन जरूर मूव कीजिए, और आपकी पत्नी ने झूठा मुकदमा कर रखा है 125 का, तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।